जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटी की पीवाईक्यू क्वेश्चन की। जनरल कॉम्पिटिशन के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 18 किससे संबंधित है। तो ये आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है, भाग 18। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है किस आर्टिकल के तहत। तो ये 356 के तहत लगाया जा सकता है। और किसके द्वारा लगाया जा सकता है। तो ये राष्ट्रपति के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है और ये अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में है। तो ये अनुच्छेद 352 में जो ये राष्ट्रीय आपातकाल के प्रावधान का उल्लेख किया गया है। और ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये दरोगा के एग्जाम में पूछा है, जो कि 18 जनवरी 2026 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये तीनों के तीनों क्वेश्चन पूछा था और मिलान करने में दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था। तो ये 2004 में शामिल किया गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 8वीं अनुसूची में टोटल कितने भाषा हैं। तो इसमें 22 भाषा है टोटल 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का क्वेश्चन कह रहा है। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो जब संविधान बना था उसमें उस समय जो 8वीं अनुसूची में भाषा थी वो उसमें 14 भाषा थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और शराब जैसे विषय हिस्सा है किस सूची का विषय है। तो ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पुलिस और ये शराब जो है ना, ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति उल्लेखित किया गया है किस अनुच्छेद में। तो ये संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में। तो ये 368 में स्थित है संविधान संशोधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है ना, ये देवनागरी होगा, इसका उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में। तो ये 343 में उल्लेखित है। ठीक है, संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगा यह देवनागरी होगा, इसका अनुच्छेद में 343 में वर्णन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची शामिल है किस अनुसूची में। तो ये तीनों जो सूची है ना, ये अनुसूची 7 में शामिल है। ठीक है, अनुसूची 7 में 3 विषय है। ठीक है, कौन कौन। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो ये संघ सूची होता है ना, इसमें केंद्र सरकार कानून बनाता है। और ये राज्य सूची में जो ये राज्य सरकार कानून बनाता है। और ये समवर्ती सूची में जो ये राज्य सूची भी कानून बना सकता है और केंद्र सूची भी कानून बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध वर्णित किया गया किस अनुच्छेद में। तो ये अनुच्छेद 45 में वर्णन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के प्रावधान उल्लेखित है किस अनुच्छेद में। तो जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक होते हैं ना, उनके स्थान का, वस्तुओं के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 49 में किया गया। जैसे जो है दिल्ली का लाल किला होगा और राष्ट्रीय लेवल का हो गया जो, और जो है ये सभी जो राष्ट्रीय लेवल के होते हैं उनका जो संरक्षण का उल्लेख है संविधान में। तो ये अनुच्छेद 49 में उल्लेखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत, जिसको अस्पृश्यता भी कहा जाता है, इसके उन्मूलन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनुच्छेद जो किसी भी उपाधि को निरस्त करता है सैन्य और शैक्षणिक क्षेत्रों में उपाधियों के अलावा है, यह अनुच्छेद 18 है। ठीक है, उपाधियों का अंत जो है ये अनुच्छेद 18 में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति प्राकृतिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है यदि वह भारत में निर्वासित हो। मतलब कितने महीना अगर भारत में निर्वासित रहेगा ना, तो एक प्राकृतिकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो उसे लगातार भारत में 12 वर्षों तक रहना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण किस
अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में आरक्षण अनुच्छेद 20 में वर्णन किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के तहत जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का उल्लेख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि यूपीएससी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये भाग 14 के अध्याय 2 में किया गया है। ठीक है, यूपीएससी से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख भाग 14 के अध्याय 2 में किया गया है। और किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद 315 से 323 में उल्लेखित है। यूपीएससी पूछेगा ऐसे भी कि अनुच्छेद 315 से 323 किससे संबंधित है। ये यूपीएससी से संबंधित है। ठीक है, और इसका जो यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और ये यूपीएससी पास करने वाले सबसे प्रथम भारतीय कौन थे। तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से आए लोगों के लिए नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत उपलब्ध है। तो ये अनुच्छेद 6 के बी के 1 के तहत उल्लेखित है। 19 जुलाई 1948 से पहले जितने भी लोग बंटवारे में पाकिस्तान चले गए थे, अगर वापस भारत आते हैं तो उनको अनुच्छेद 6 के बी के 1 के तहत नागरिकता दे दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण उल्लेखित है किस अनुच्छेद के अनुसार। तो ये अनुच्छेद 330 के अनुसार लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी, इन दोनों के लिए जो है ये सीटों का आरक्षण उल्लेखित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब हुआ था। तो प्रथम अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुआ था 28 मई 1990 को हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध उल्लेखित है किस अनुच्छेद में। तो अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में जो उपबंध है ना, ये अनुच्छेद 263 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 263 में उल्लेखित है अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुसूची में है। तो संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये 7वीं अनुसूची में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि निगम कर, आयकर और बैंकिंग और बीमा अंतर्गत आते हैं। मतलब किस सूची के अंतर्गत आते हैं। ये निगम कर, आयकर, ये बैंकिंग और बीमा जो है ना, यह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं और इस पर केवल जो है केंद्र सरकार कानून बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य सूची में शामिल है टोटल कितने विषय शामिल है। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार राज्य में टोटल 61 विषय शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि संघ के मंत्री के पद की शपथ के प्रपत्र निहित है किस अनुसूची में। तो संघ के मंत्री के पद की प्रपत्र जो है ना, ये 3री अनुसूची में शामिल। इसी 3री अनुसूची के अनुसार जो है ये मंत्री परिषद शपथ लेते हैं। ठीक है, शपथ ग्रहण किस अनुसूची में है। तो ये शपथ ग्रहण 3री अनुसूची में। ठीक, सभी मंत्रियों के शपथ ग्रहण ये 3री अनुसूची में है। और वेतन किस अनुसूची में है। तो ये 2री अनुसूची में वेतन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची संबंधित है। तो ये संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये संघ है उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद 43 के बी यानी कि भाग 4 किससे संबंधित है। तो ये सहकारी समिति से संबंधित है। ये सहकारी समिति से संबंधित है अनुच्छेद 43 के बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 संबंधित है किससे संबंधित है। तो ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 है ना, ये श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि राष्ट्रपति, राज्यपालों, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित प्रावधान आते हैं। ये किस सूची के अंतर्गत आते हैं। तो ये 2री अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन से संबंधित उल्लेख किया गया है। ये 2री अनुसूची में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि शिक्षा, वन, बाट और माप ताप तथा न्याय प्रशासन आते हैं किस समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये समवर्ती सूची में आते हैं। किस सूची में आते हैं। तो ये समवर्ती सूची में आते हैं। शिक्षा जो है ना, ये समवर्ती सूची में आता है। माप, बाट और माप जो भी, ये भी आता है समवर्ती सूची में। और ये जो वन है ये भी समवर्ती सूची में आता है। यानी कि इस पे जो है, इस समवर्ती सूची पे जो है ये केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी कानून बना सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में निर्धारित 22 भाषाओं के अलावा साहित्य अकादमी मान्यता देती है और किस 2 भाषा को। जो साहित्य अकादमी होता है ना, ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित
22 भाषाओं में दिया जाता है और ये 22 भाषाओं के अलावा और भी 2 भाषा हैं जिसमें ये सम्मान दिया जाता है। तो और ये 2 भाषाएं हैं, ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी ये सम्मान दिया जाता है। तो पूछ देगा कि साहित्य अकादमी मान्यता देती है कितने भाषाओं को, तो ये 24 भाषाओं को मान्यता देती है, जो कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और इसके अलावा 2 भाषा और कौन कौन है, तो ये राजस्थानी और अंग्रेजी है, जो कि इनका उल्लेख संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और गैर न्याय संगत है, इसका उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत गैर न्याय संगत है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 37 में, इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान उल्लेखित किया गया है किस अनुच्छेद में, तो ये नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 371 में किया गया। ठीक है, और अनुच्छेद 370 में किसका किया गया था, तो अनुच्छेद 370 में किया गया था जम्मू और कश्मीर का। ठीक है, और ये अनुच्छेद 371 पूछ देगा केवल, तो 371 में 2 राज्यों को जो है विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, एक महाराष्ट्र हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा ये गुजरात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 336 से कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान प्रदान करता है, तो ये एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो है ये अनुच्छेद 336 के तहत कुछ सेवाओं में विशेष प्रावधान प्रदान किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारत और राज्य संचित निधियां और लोकलेखे उल्लेखित है किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 266 में स्थित है। ठीक है, संचित निधि का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में, तो ये 266 में उल्लेखित है संचित निधि। ठीक है, और आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद में उल्लेखित है, तो ये आकस्मिक निधि है ना, ये 267 अनुच्छेद में उल्लेखित है। ठीक है, लेकिन इसमें संचित निधि पूछा है, इसलिए 266 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत की आकस्मिक निधि की स्थापना कब हुआ था, जो भारत के आकस्मिकता निधि है ना, उसकी स्थापना किस अनुच्छेद के तहत किया गया था, तो यह अनुच्छेद 267 के तहत किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्यायनीय वर्णन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में, तो जो अंतर्राज्यीय जल विवाद का न्यायनीय वर्णन का उल्लेख है ना, ये अनुच्छेद 262 में है। ठीक है, अगर अंतर्राज्यीय जल विवाद हो जाता है ना, तो इसका जो है निर्णय लिया जाएगा किस अनुच्छेद के तहत, तो ये 262 के तहत लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में, दिल्ली जो हमारा यूटी है ना, जिसको कहा जाता है यूनियन टेरिटरी, इसके संबंध में कुछ विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, तो ये अनुच्छेद 239 के ए में जो है दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, तो ये अनुच्छेद 246 के ए के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। ये किस अनुच्छेद के तहत, तो ये 246 के ए के तहत प्रावधान किया गया है, केंद्र और राज्यों को जो कि जीएसटी के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 आधिकारिक भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो ये 8वीं अनुसूची में वर्णन किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 संबंधित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है, तो ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 44 संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में, तो यह अनुच्छेद 45 में स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में निहित 6 मौलिक अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है, तो ये अनुच्छेद 352 के तहत जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया जाएगा ना, तो ये जो अनुच्छेद 19 में जो है ये 6 मौलिक अधिकार जो है इसको निलंबित किया जा सकता है। और किसके द्वारा निलंबित किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में, तो ये अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 74 में जो है ये अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 148 में स्थित है कि भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किस आर्टिकल के अनुसार? तो वित्त आयोग का गठन जो है ना, ये राष्ट्रपति करते हैं अनुच्छेद 280 के अनुसार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने के उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 51 के ए में, अनुच्छेद 51 में किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 51 के ए में नहीं बल्कि अनुच्छेद 51 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान विभाजित है कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितने अनुसूचियों में? तो भारत का जो संविधान है ना, ये 448 अनुच्छेद में विभाजित है और 25 भाग में विभाजित है और 12 अनुसूचियों में विभाजित है, और ये वर्तमान में है ये। ठीक है, जब शुरू संविधान बना था तो उस समय संविधान में मात्र 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, मात्र उस समय 395 अनुच्छेद थे, लेकिन ये वर्तमान का पूछा है, इसीलिए जो ये वर्तमान में अनुच्छेद हो जाएगा वो 448 हो जाएगा। भाग पूछेगा तो ये 25 भाग हो जाएगा, और अनुसूची पूछेगा तो ये 12 अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है ये 4थी अनुसूची में वर्णित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 368 ये संवैधानिक संशोधन से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं की सुरक्षा करना राज्य का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो ये अनुच्छेद 49 में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ग्राम पंचायतों का संगठन का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? तो ग्राम पंचायत संगठन का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के अनुसार संसद से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? तो ये अनुच्छेद 79 से 122 में उल्लेखित किया गया है भारतीय संविधान के संसद से संबंधित विशेष प्रावधान। ठीक है, और ये भाग पूछेगा तो ये भाग 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कार्य की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा मरातत्व राहत के प्रावधानों का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 42 में किया गया। ठीक है, इसमें कार्य की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का उल्लेख किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची रेलवे और रक्षा को वर्गीकृत करती है किस सूची के अंतर्गत? तो ये संघ सूची के अंतर्गत वर्गीकृत करती है। ठीक है, जो ये और संघ सूची में टोटल कितने विषय हैं? तो संघ सूची में टोटल 61 विषय हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि अनुच्छेद 300 के ए संबंधित है किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 300 के ए जो है ना, ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 300 के ए किससे संबंधित है? तो ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, कह रहा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातियों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है किस अनुच्छेद में? तो ये 6वीं अनुसूची में उल्लेख किया गया। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि 6वीं अनुसूची में कितने राज्यों को विशेष प्रावधान से संबंधित उल्लेख किया गया है? तो ये 4 राज्यों को किया गया है, और ये कौन कौन 4 राज्य हैं? तो ये असम है, एक मेघालय है, और एक त्रिपुरा है, और ये मिजोरम है। इन 4 राज्यों को जो है विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया है, ये 6वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख अनुच्छेद 312 में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है किस आर्टिकल के अनुसार? तो प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 75 के अनुसार किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 संबंधित है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद भाग 15 जो है ना, भारतीय संविधान का भाग होगा, भारतीय संविधान का भाग 15 संबंधित है, तो ये निर्वाचन से संबंधित है भाग 15। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग 9 के बी संबंधित है किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 9 के बी सहकारी समितियों से ये संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए किससे संबंधित है? तो ये प्रशासनिक न्यायाधिकरण से संबंधित है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 के ए। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया किस अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन किया गया किस अनुच्छेद में? तो ये भाग 9 में किया गया है, संघ और राज्यों के बीच संबंधों का वर्णन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।